वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपी पुलिस के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। कट ऑफ का खेल बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप लोग भी परेशान होंगे, पता नहीं क्या है क्या नहीं। दरोगा भर्ती वाले जो तैयारी करना चाहते हैं उनके थोड़ी लास्ट में बात करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। और आपने सीएम योगी का तो बयान सुन ही लिया होगा कि इस महीने तक मतलब आ ही जाएगा। और दूसरी बात यह है कि भर्ती बोर्ड ने खुद कहा कि थर्ड वीक का मतलब है कि 15 से आपका 21 के बीच में किसी दिन भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आना जैसे ही आपको याद होगा कि रेडियो ऑपरेटर वाली वैकेंसी में जुलाई में 28 जुलाई को उसकी फाइनल आंसर की आई थी। और फिर उसके कुछ दिन बाद भर्ती बोर्ड ने कहा था कि आपका फर्स्ट वीक में आ जाएगा, या 7 जुलाई की फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 7 अगस्त को आपका रिजल्ट आ गया था, मतलब अगस्त के अंतिम दिन तक। तो यहाँ पे क्या, यहाँ रिजल्ट वगैरह तैयार हो गया था पहले ही। लेकिन एक चीज़ बता रहे कि जो आपकी डीबी की जो सेंटर है, डीबी वाला, उनकी टाइपिंग चल रही है। क्योंकि उनका ऐसा तो होगा नहीं कि जहाँ मनो वहाँ फेंक दो। ये चीज़ आपको मानो या ना मानो वो आप पे डिपेंड है। बाकी आपको किसी दिक्कत वो वहीं से निकल ले वीडियो से, क्योंकि हमारे अपनों की भी चर्चा होगी। ऐसा नहीं कि बहुत लोग कह रहे थे भैया वीडियो लो, इस चक्कर में हमने कहा चलो मिल भी लेते हैं अपनों से और बात भी हो जाएगी। तो जो डीबी के आपका किस सेंटर पे होगा, कहाँ होगा, और टोटल 1.8 लाख के अराउंड बच्चे होंगे, तो उनका सबका टाइपिंग वगैरह भी चलता है। तो आप खुद सोचिएगा कि कितना भी जल्दी करें, कितना भी जल्दी करें, तो टाइम तो लगता है। 32 लाख कापियाँ चेक करनी है और फिर रिजल्ट तैयार करना, वो भी कैसे, कैटेगरी वाइज। तो इस वैकेंसी पर बहुत तेज़ काम हुआ है। ऐसा नहीं 2 महीने बाद आपका रिजल्ट मिल रहा है, 60 मतलब 70-75 दिन में। तो आपको क्या चाहिए, आप खुद वहाँ पे होते। आप खुद सोचो कि आप पढ़ते होगे, आप पढ़ाई करते होगे, आप यही तो डेली करते हो, चलो कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, यही तो करते होगे। ऐसा तो है नहीं। कंपनी में भी लगे हुए हैं, आपको ऑब्जेक्शन दिए, उन ऑब्जेक्शन पे उन पे टीम गठित हुई, टीम ने अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद ही तो कापियाँ चेक होना शुरू हो पाएंगी। ऐसा तो नहीं 19 नवंबर तक, वो 19 सितंबर तक तो आपकी वही ऑब्जेक्शन ही मांगे गए थे। तो सोचो कि थोड़ा तो टाइम लगता है। अब आप एकदम, जैसे कि फरवरी में पेपर हो गया तो एकदम से इतना फास्ट कैसे क्या हो सकता है। तो आप ज़्यादा मत सोचिएगा बहुत डिले हो गया। इतना भी डिले नहीं, इतना भी बहुत जल्दी हो गया। आपको आदत क्या है, जैसे कि आपने कोई चीज़ ऑनलाइन की, ऑनलाइन करते होगे तो वो आपको जैसे 8 तारीख दिखाता होगा तो 5 तारीख दे देता होगा, 5 तो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। यही आपको क्या है कि 4 तारीख दिखाता और 5 तारीख को देता, तो तुमको क्या लगता है कि लेट दिया है। तो वो हमारा एकदम माइंड सेट ऐसा हो जाता है जिससे कि हम एकदम से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं। तो उसको माइंड पे बिल्कुल मत लीजिएगा। पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजे जल्द, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इन्होंने अब एक रैली में, कल था तो रैली में चीज़ बोली थी, और वीडियो भी उनका आया था कि यहाँ की इस महीने तक लास्ट तक आ जाएगा। अक्टूबर तक इन्होंने ही बोला था, अक्टूबर लास्ट तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। रिजल्ट वगैरह सब कुछ तैयार था। अब रिजल्ट आप खुद सोचिएगा, जैसे रिजल्ट दे देते फिर डीबी का आपको 20 से 25 दिन बाद आपकी डीबी लिस्ट देते, तो तब तक तो आप एकदम पागल हो जाते हैं, डीबी लिस्ट नहीं आई, डीबी लिस्ट नहीं आई, कि कब तक होगा। तो इसीलिए रिजल्ट और डीबी लिस्ट आसपास में ही देंगे। और डीबी लिस्ट देते ही हमें लगता है 7-8 दिन का या 10 दिन का मैक्सिमम टाइम देंगे और आपकी डीबी शुरू हो जाएगी। आप खुद सोचिएगा कि ज़्यादा टाइम लेके आओ, जिसकी रनिंग नहीं आ रही है वो रनिंग जरूर करते रहें। और बहुत से बच्चे होंगे, देखो, फिजिकल के लिए आपकी कॉल तो एक 1.8 लाख की आएगी, 1.8 लाख की आएगी, ठीक है। लेकिन पास तो उसमें 60,244 ही होंगे, बाकी के घर में तो मातम छाएगा ही। समझे कि नहीं समझे। और आप लोग बहुत ज़्यादा कट ऑफ को लेकर, कट ऑफ बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखो मुझे लग रहा है कि 17 तारीख के आसपास, 17 तारीख, देखो अनुमान है, अनुमान गलत होते हैं। एक आशा है, एक उम्मीद है, एक होप है जो मुझे लग रही कि 17 नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा, यूपी पुलिस का रिजल्ट। और जिन्हें लगता है कि नहीं 20 के बाद आएगा, 30 आएगा, दिसंबर में आएगा, भाई वो आपका अनुमान, तो आप उस पर अड़े रहे। तो क्यों किसी को कुछ कहना, क्यों कमेंट में कहना कि नहीं 25 के बाद आएगा। तो हम तो कहते अगली साल आए, मुझे क्या लेना देना। तो वही बात है कि मैंने अपना अनुमान तो 17 नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आते ही फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत चीज़ प्रोसेस चलती है। और रही बात कट ऑफ की, तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, जिनके भी नंबर मेल में जिसके भी नंबर 190 के आसपास हों, वो फिजिकल की तैयारी करें, उसका फिजिकल में कॉल आएगी, ठीक। मैंने पहले कट ऑफ बताई थी कितनी, 208 के करीब में, वो भी वो जनरल फाइनल। तो पता नहीं वहाँ तक जाती या नहीं जाती, मैंने अपना आंकड़ा था, आंकड़ा गलत हो सकता है, लेकिन मेरी पहली कट ऑफ थी। तो मुझे लगता है माफ़ी कर देना, गलत चली जाए, लेकिन अनुमान मतलब बहुत ज़्यादा हद तक, जैसे एसएससी जीडी की मैंने बताई थी कितनी, 140 शायद बताई थी, 140। और वो उसकी कट ऑफ गई थी 140 बताई थी, उसकी कट ऑफ 141 गई थी। तो बहुत हद तक कट ऑफ, मतलब कि पहली मेरी कट ऑफ थी एसएससी जीडी की, वो सटीक निकली थी। अब इसका जरूरी नहीं सटीक निकला, एक इतने कम डाटा पे एकदम सटीक कट ऑफ बता पाना उतना आसान नहीं होता। और फिर गूगल डाटा में कौन सा लड़का फॉर्म अच्छे से भरता है, कौन भरता है, सही बात है कि नहीं। और दूसरी बात है कि आपने पेपर देखा होगा, हर पेपर में आपने देखा होगा कि
23 तारीख से लेकर 31 तक पेपर दिया होगा। तो किस पेपर सबने दिया, तो किसी को हार्ड लगा, किसी को इजी लगा। एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि 4 सेक्शन में से किसी पेपर में हिंदी आसान है तो किसी में जीएस कठिन है, किसी में जीएस आसान है तो किसी में हिंदी या मैथ हार्ड डाल दी। तो पेपर का लेवल मेंटेन करके रखा है। ऐसा नहीं है कि हाँ कि वो पेपर बहुत आसान था, वो पेपर बहुत हार्ड था। तो नॉर्मलाइजेशन बहुत हद तक आगे पीछे नहीं होगा कि इतना नंबर हो जाए। और यदि नॉर्मलाइजेशन रेडियो ऑपरेटर की, देखो रेडियो ऑपरेटर के बहुत लोग कह रहे भैया रेडियो ऑपरेटर में 30-30 नंबर का हुआ। बिल्कुल 30-30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ रेडियो ऑपरेटर में, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। क्यों? रेडियो ऑपरेटर में बहुत ज़्यादा स्कैम हुआ था। किसी शिफ्ट का एवरेज 10-10 क्वेश्चन तक का एवरेज आ रहा था, तो 25 नंबर का तो यही अंतर आ गया। एक क्वेश्चन वहाँ पे 2.5 मार्क्स का था, तो 25 नंबर का तो यहीं पे अंतर आ गया। और वहाँ पे माइनस मार्किंग भी नहीं थी, तो सबने अटेम्प्ट भी किए थे अच्छे खासे। तो 10-10 मतलब कि क्वेश्चन का वहाँ पे अंतर आ गया था शिफ्ट के बीच। तो वहाँ पे 30 से 35 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन जाना थोड़ा लग रहा था कि यहाँ जाएगा, और बाकी यहाँ पे नहीं जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फेयर पेपर हुआ, ना कोई स्कैम है और ना कोई इतना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर करके आया कि हाँ 270 आए होंगे एक दो के, ठीक है अच्छी बात है। अपने तो 270 नहीं आए हैं। तो कट ऑफ के बाद अब और रही बात फीमेल की कट ऑफ मुझे लगता है कि 165 के आसपास में जिस लड़की के में 160-65 के आसपास में जिसके भी लड़की के नंबर वो रनिंग करो, मुझे लगता है कि उसका कॉल आएगी। देखो फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि 1,80,000 में 60,000 ही तो भरे जाएंगे। 1,20,000 लड़के तो बाहर ही तो होने, तो वो कहाँ से बाहर होंगे? कट ऑफ से बाहर होंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना। आगे की मत सोचना कि देखो बॉर्डर वाले हैं, उन्हें दिक्कत तो होगी, बहुत लड़के फाइनल से बाहर होंगे तब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए अपनी अभी से तैयारी करते रहना, फिर बाद में ऐसा ना हो कि हाँ कि होप लेके बैठ जाओ कि हमारा जो, देखो दिक्कत तब होती है जब हम होप लेके बैठ जाते हैं कि हाँ मेरा तो इसमें हो जाएगा, और जब नहीं होता तब बहुत दिक्कत होती है। और अपने जब भी तैयारी करो तो अपने एक आराध्य अपने एक मतलब आइडियल मानो कि हम इनके भगवान मानो कि इनकी पूजा करेंगे, एक मन को शांति मिलती है। देखो जॉब लेना आज के ज़माने में बड़ी आसान चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लेना पड़ेगा थोड़ा तो एक्स्ट्रा मेहनत करके। और खुद सोचिएगा कि अनारक्षित की सीटें कितनी हैं? 24,102 हैं। 24,102, इसमें से 20% सीट आपकी फीमेल की हैं, तो 24 दूना 48, 24 दूना 4800, लगभग 4800 सीट आपकी यूआर की फीमेल की हैं। ठीक, ये फीमेल की हैं। मैं फीमेल की सारी साइड से लिख रहा हूँ, यहाँ पे फीमेल, ठीक है फीमेल। देखो यहाँ पे 4800 के अराउंड आ जाएंगे, और इसमें 1200 के अराउंड आ जाएंगी। किसमें? ईडब्ल्यू में। ओबीसी में 3200 के अराउंड आ जाएंगी। और इसमें एससी में फीमेल की आ जाएंगी कितनी? 2400 के अराउंड, 2430 के अराउंड, 2430 के अराउंड आपके आ जाएंगे। तो जोड़ लो कितने हो जाएंगे, कितनी? 48 और 12 कितने हो गए? 6 6 और 3 9, और 9 और 2 11, 12,000 के अराउंड थी सीटें। तो 20% आरक्षण है। तो आप खुद सोचिएगा कि 48 हो तो इसमें 2,000 के करीब में, 2,000 के करीब में या लगभग 19,000 के करीब में तो जनरल की सीट बची। तो लड़का तो 19,000 और फॉर्म पड़े 34 लाख, 34 लाख। तो थोड़ी कटाव में भी तो आपकी आंखों में थोड़ा नजर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ कि बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तब अब पहले ज़माना कुछ और था, अब ज़माना कुछ और है। तो लड़का 19,000 लड़का तो मैथ में तो अच्छा करके आया होगा जिसको मैथ आती होगी। बस जीएस में ही तो सबका खेल बिगाड़ा, और जीएस जो यहाँ से पढ़ के गया वो तो जीएस में भी पेपर को टांग के आया होगा। समझे कि नहीं समझे? तो आप होप रखिएगा, अच्छी बात है, लेकिन आगे की तैयारी करते रहिएगा। देखो नौकरी लेना और ये सब चीज़ें जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाए तब तक आपको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और रही बात जो एसएससी जीडी में जिनका हो गया, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग एसएससी जीडी में जा रहे हो तो यूपी पुलिस का फिजिकल वगैरह मत देना। कि आपने सोच लिया कि नहीं मैं जीडी में जाना है तो यूपी पुलिस का फिजिकल मत देना, ठीक। एक ही रिक्वेस्ट है, मानने वाले मान सकते हैं, ना मानने वाले मान सकते हैं। और रही बात 40,000 वैकेंसी की आगे, तो 40,000 वैकेंसी का अभी कोई पता नहीं, वो इलेक्शन के आसपास ही आएगी। क्यों? क्योंकि मार्च तक तो यही कंप्लीट हो पाएगी, और मार्च के बाद में फिर इसी वैकेंसी का एकदम गाना गाया जाएगा, हमने इतनी वैकेंसी की, इतनी वैकेंसी की। और जब इलेक्शन अगला आएगा तब देखो, यूपी में भर्तियाँ इलेक्शन के टाइम पे होती हैं, तो इलेक्शन के टाइम पर ही आ पाएंगी वहाँ पे। अब रही बात दरोगा भर्ती वाली, देखो दरोगा भर्ती आपको सब कुछ ट्रेनिंग से पहले, जाने से पहले आपको हम पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे। सब लोग अपनी प्रिंट करवा के ले जाना। कहाँ? ट्रेनिंग सेंटर पे। पढ़ने वाले पढ़ेंगे। क्यों? 6 से 7 हज़ार वैकेंसी आएगी, तो फिर उसमें 6 से 7 हज़ार बच्चे 12 लाख में तो इतने तो होंगे जो हार्ड वर्क करना जानते होंगे। फिजिकल, रही बात फिजिकल की बात, फिजिकल तो आपका देखो डीबी कुछ भी पता नहीं भर्ती बोर्ड क्या करता है क्या नहीं, लेकिन मेरा अपना एक अनुमान है डीबी के बाद ही 10 दिन के अंदर आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका रनिंग वगैरह हो जाएगा, रनिंग वगैरह हो जाएगा। और तो फिर क्यों ना अभी से रनिंग कर जाए, और अभी से रनिंग हो सकती है। आपके पास 30 दिन आराम से हैं, 30 दिन आपके पास आराम से रनिंग करने के लिए 30 दिन बहुत होते हैं। 5 किलोमीटर कितना भी आपका टाइम आ रहा हो, 30 दिन में आप कवर कर सकते हो। जिसको नहीं आ रहा है, जिसको नहीं कर पा रहा है, उसको तो दिक्कत होगी। ऐसा नहीं कि हाँ सभी लोग कर ले, सब तो नहीं कर पाएंगे ना। और
एक बात और कहने जा रहे थे क्या? हाँ, कि आपकी फाइनल आंसर की आई होगी। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सही का गलत और गलत को सही किया होगा। तो फाइनल आंसर की में भी जो 30 की सेकेंड शिफ्ट और 31 की सेकेंड शिफ्ट, 30 सेकेंड और 31 सेकेंड, तो इसमें क्या है कि आपको 6 और 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। तो 6 और 7 क्वेश्चन के इनको लगभग में हर शिफ्ट को लगभग 10-10 मार्क्स तो एक्स्ट्रा मिल ही जाएंगे, 10-10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जब 10 मार्क्स मिल गए तो या इन्हें नॉर्मलाइज मार्क्स समझो या फिर आप इनको सबको समझो। तो उस शिफ्ट में हर लड़के को लगभग में 8 से 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये तो और शिफ्ट वालों के लिए भी घाटा है, लेकिन उनका भी तो घाटा है जो बेचारे इन क्वेश्चनों पे माथापच्ची करते रहे होंगे कि हाँ टाइम कि इनका ऑप्शन गलत है या क्या है कि हाँ हमारा क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा, तो उनका भी टाइम वेस्ट गया होगा। तो लगभग में हर शिफ्ट बराबर है, कोई आसान नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, सबके अपने अपने लेवल है। इसीलिए ये मत सोचो कि हमारा शिफ्ट हार्ड है उसकी शिफ्ट आसान है, सबको अपनी अपनी शिफ्ट हार्ड लगती है। तो फाइनल आंसर के बाद में आप अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा कितना स्कोर रहा, और उसके बाद में अब क्या कर सकते हैं, हमारे पास वेट करने के अलावा, इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं है। इंतजार ये जो इंतजार हम कर रहे हैं इस चीज़ का, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो के माध्यम से आपको मिलना हो गया, और कहने वाले करते रहेंगे कमेंट वगैरह, उनसे हमें क्या लेना देना, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।